और विश्व की सबसे अद्भुत विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी, इस घड़ी का मुझे आइडिया तब आया जब मैं ग्रीनविच म्यूज़ियम घूमने गया। मैं लंदन में पढ़ाई करता था मर्चेंट नेवी की। तो ग्रीनविच म्यूज़ियम क्योंकि विश्व का सेंटर माना जाता है, वहाँ पे शून्य रेखा गुजरती है, तो मैं उस जगह को घूमने गया। तो वहाँ जाके मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जो शून्य रेखा है ये पृथ्वी पर कहीं भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर इसलिए हुई क्योंकि उस समय इंग्लैंड का विश्व में राज था और समय की ये जो 24 घंटे की रिसर्च है ये उस स्थिति पे कंडक्ट हुई। तो उसका कोई भौगोलिक परिस्थिति का कोई कारण नहीं था कि इंग्लैंड में ये प्राइम मेरिडियन होना चाहिए। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा जागी, तो कोई भौगोलिक ऐसी कहाँ परिस्थिति बनती होगी जो विशेष हो पूरे विश्व में। तो जब मैंने इसका इतिहास और इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि प्राचीन समय से ही उज्जैन में कालगणना का केंद्र माना जाता था और 1884 के बाद प्राइम मेरिडियन यहाँ से शिफ्ट होकर इंग्लैंड चला गया। तो मुझे ये जान के काफ़ी खुशी भी हुई और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि हम इतनी बड़ी चीज़ विश्व के केंद्र में थे और हम इसको भुला चुके हैं और आज हम युवाओं को ये चीज़ पता भी नहीं कि प्राचीन समय पे भारत वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन हुआ करता था और हम शून्य रेखा पर थे। तो फिर मैंने जब इस पर और रिसर्च करना चालू किया तो मैंने ये सोचा कि ये हमने नंबर 24 ही क्यों चुना, क्यों 24 घंटे होते हैं, इसकी क्या वजह है, 24 नंबर ऐसा क्यों विशेष है। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि इजिप्ट और बेबीलोनियन जो सभ्यता है वो 24 घंटे का प्रयोग करती थी। तो मैंने और भी सभ्यताओं को पढ़ना चालू किया ये जानने के लिए कि क्या और भी किसी सभ्यता के पास और भी कोई सटीक काल गणना का कोई तरीका है। तो मुझे भारतीय सभ्यता में 30 मुहूर्त का समय दिखा जो कि सूर्य को आधार मान के काल गणना करता है। तो हमारी जो पृथ्वी की परिक्रमा है वो भी सूर्य के ही गणना से चलती है और सूर्य को ही आधार मान के पृथ्वी रिवॉल्व करती है। तो जो हमारा एक साल होता है, जब सूर्य की पूरी एक परिक्रमा पृथ्वी कर लेता है तभी हमारा 1 ईयर मनाया जाता है, एक वर्ष पूर्ण होता है। लेकिन जो हमारा दिन है वो रात के 12 बजे डेट बदल लेता है। हमने दिन के लिए क्यों सूर्य को आधार नहीं माना। तो ये जब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया तब मैंने इस पे और रिसर्च करनी चालू की। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैकेनिकल जो टेक्नोलॉजी थी वो सूर्योदय की जो वेरिएबिलिटी रोज सूर्योदय का समय बदलता है उसको नाप नहीं सकती थी, इसलिए रात के 12 बजे का टाइम चुन लिया गया डेट बदलने के लिए। और हमारी भारतीय कल्चर और हमारी भारतीय काल गणना की सभ्यता में जो 30 मुहूर्त का समय है ये सूर्योदय पे समय बदलता है। तो ये मुझे टेक्निकली ज़्यादा एडवांस लगा और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर घड़ी बनाऊं और जो हमारी भारतीय सभ्यता की खोई हुई काल गणना की ये जो समय प्रणाली है इसको पूरे विश्व के सामने लाऊं, ताकि जो 24 घंटे का समय आज पूरा विश्व यूज कर रहा है, एक दिन पूरा विश्व ये 30 मुहूर्त का समय या 30 घंटों का समय यूज करे, जो कि साइंटिफिकली भी ज़्यादा एडवांस है और हमारे कल्चर के लिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। क्या बात है, आपका बहुत धन्यवाद है उज्जैन को ऐसी सौगात देने के लिए जिससे सभी लोगों को एक सही गणना और सही समय के एक उनको प्राप्ति हो सकेगी, वो उस तक पहुँचेंगे। आपकी माताजी ने बताया कि आपने एक यात्रा की थी साइकिल से, उस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, जब ये आइडिया आया और मैंने इस पे जब एक फॉर्मूले पे आया जिससे मुझे समझ में आया ये घड़ी कैसे बन जाएगी और इसकी सटीकता को जानने के लिए मेरे मन में ये विचार है मैं इसको कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, मैं कैसे जानूं कि मैं जो कर रहा हूं ये सही दिशा है कि नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब ज्योतिर्लिंग की यात्रा की जाए, क्योंकि समय के देवता तो शिव जी को ही कहा जाता है और महाकाल तो स्वयं उज्जैन में ही विराजित है। तो मैंने लखनऊ से एक साइकिल यात्रा करी ताकि मैं इन हर जगहों पर जाऊँ और शिव जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके ये समझ पाऊँ और ज्ञान प्राप्त कर पाऊँ कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सटीक है कि नहीं। और इस यात्रा में मुझे और भी अनुभव मिला और ये वेरिफिकेशन मिला कि जो मेरी काल गणना है ये बिल्कुल सटीक है और मैं इस पर घड़ी बनाऊंगा तो ये विश्व के यूज भी आएगी और लोग ऑलरेडी जो इसके जानकार हैं वो इसको जानते भी हैं। इसको आम पब्लिक ना जानती हो लेकिन जो इसके जानकार हैं वो उसका आज भी उपयोग कर रहे हैं और जानते भी हैं। उज्जैन में तो इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों में पहले से हुई है क्योंकि काल गणना का तो ये प्राचीन समय से केंद्र रहा ही है। और इसके अतिरिक्त कोई और भी आपके साथ सहयोगी रहे हैं जो जिन्होंने इसमें आपके साथ में? जी, इसमें हमारे साथ कई एक टेक्निकल काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस सपने को साकार करने में मदद करी। इसका आईटी टीम के हेड विशाल सिंह हैं जो इस समय लंदन में ही हैं और वहाँ से उन्होंने इसका आईटी को संभाला। बाकी गुड़गांव में हमारी एक टीम है, यहाँ पे फिजिकली हेमंत जी जिन्होंने इसके ग्राफिक्स को तैयार किया और शिशिर जी जिन्होंने इसके टेक्निकल यहाँ पे जो घड़ी आप देख पा रहे हैं इसके फ्रंट एंड का काम किया। तो ऐसे एक टीम मिलकर इस सपने को हम सबने साकार किया। आपका प्रश्न था कि इस घड़ी से आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, कैसे समझेगी। अभी तक आपने पेपर में न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनते हैं कि दिवाली का मुहूर्त ये है, शुभ मुहूर्त ये है, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त ये है, होली का शुभ मुहूर्त ये है, जलाई जाएगी होली। इस समय अमृत काल लगता है, इस समय राहु काल लगता है। जब मुहूर्त का मतलब होता है समय, मुहूर्त का मतलब होता है कि अंग्रेजी के हिसाब से घंटा, तो मुहूर्त तो मालूम है आप सबको, घड़ी कहाँ है, घड़ी तो आज तक थी नहीं। तो हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे वो कैलकुलेट करके बताते थे कि ये मुहूर्त पर ये इंग्लैंड का समय है। जो हम लोग अभी जो लोग समय देख रहे हैं, अंग्रेज तो चले गए लेकिन हम लोग गुलामी उनकी कर रहे हैं, उनके समय से चल रहे हैं। अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने घंटाघर क्यों बनवाए कि मेरा समय मानो। आप ऐसी कल्पना करिए, जब अंग्रेज ने घंटाघर बनवाए उससे पहले क्या समय नहीं था भारत के पास, रहा होगा तभी तो उन्होंने कहा आप मत मानो, हमारा समय मानो। उन्होंने पैसे खर्च करके हर छोटी छोटी जगहों पर एक एक घंटाघर बनवाए, कहा मेरा समय मानो। उनका समय गलत इसलिए है कि रात के 12 बजे ऐसा क्या बदलता है
कि दिन बदल जाता है। जैसे अभी मैडम ने बताया कि दिन तो चलेगा सूर्य उदय से सूर्य उदय तक, तो सोमवार सूर्योदय से सूर्योदय तक चलेगा, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से रात 12 बजे मंगल हो जाता है, जबकि मंगल होता नहीं एक्चुअल में। तो इससे पब्लिक को ये फायदा है कि उसकी सही जन्मकुंडली बनेगी, उनको सही मालूम पड़ेगा, और मुहूर्त बताई घड़ी, इसका ऐप भी डाउनलोड है, ऐप पे देख सकते हैं कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा मुहूर्त खराब है। जरूरत नहीं उसको पेपर में पढ़ने की, उसको मालूम है कि दिवाली में शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो व्यक्ति की घड़ी उसके हाथ में रहेगी। अब गणना करने में और सभी को आसानी सबको आसानी होगी, ऐप के माध्यम से वो घड़ी 24 आवर्स देख सकता है, जो 30 मुहूर्त की घड़ी।